अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, दिस इज़ 𝗪𝗵𝗿 ख़ान एंड वेलकम टू द 𝗪𝗶𝗇 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी वर्डप्रेस के वेबसाइट से जो बैकअप लेंगे उसके बाद आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को किस तरह रिस्टोर कर सकते हैं, और जो मतलब आप लोगों का पिछला वर्डप्रेस होता है जिसमें कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स इंस्टॉल होता है और उसमें कोई भी पोस्ट वगैरह नहीं होता, तो उसमें किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब मैं ये प्रोसेस अप्लाई करूँगा उसके बाद ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो आपने ज़रूर वॉच करनी। लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप जो प्लेलिस्ट देख रहे हैं उसके ऊपर मिल जाएगा। उसकी ज़रूरत ये है कि हम किस तरह अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट से बैकअप ले सकते हैं। सबसे पहले उस वीडियो की ज़रूरत है कि आप लोग किस तरह अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट से बैकअप ले सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट को अब हम डिलीट करेंगे। किस तरह हम मतलब अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को एक प्लगइन के ज़रिए डिलीट कर सकते हैं और उसे ओल्ड वर्जन मतलब जो हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और इसमें कोई भी प्लगइन वगैरह इंस्टॉल नहीं होती, उसमें किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने पिछली वीडियो में इसका बैकअप लिया था और वो बैकअप हमारे पास मौजूद है। ओके, आप बैकअप किस तरह ले सकते हैं नहीं जानते तो वीडियो को ज़रूर वॉच करें, ऑलरेडी बताया मैंने वीडियो बनाई है। तो अब मैं इसको डिलीट करूँगा इस वेबसाइट को। तो एक तरीक़ा ये कि आप जाए पोस्ट में, पेजेस में, ये सब एक एक चीज़ डिलीट करोगे तो ये अगर आप लोगों का वेबसाइट बहुत बड़ा है तो आप लोगों का टाइम भी बहुत वेस्ट होगा इसके ऊपर। तो एक ज़बरदस्त प्लगइन मौजूद है, उसको यूज़ करके यहाँ से आप लोगों ने जस्ट प्लगइन ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देना है। ओके, और यहाँ से आप लोगों ने एक न्यू प्लगइन जो कि प्री प्लगइन है वो ऐड कर देना है, और उस प्लगइन को यूज़ करके आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को रीसेट कर सकते हैं। सब कुछ रीसेट हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे लिखना है WP रीसेट। ओके, तो WP रीसेट से मतलब ये है कि वर्डप्रेस रीसेट। ओके, और नाम से भी ज़ाहिर होता है कि वर्डप्रेस को रीसेट करता है। अब यहाँ पे आप लोगों को मुख्तलिफ़ प्लगइन मिल जाएंगे। अगर आप लोग जस्ट डेटाबेस को रीसेट करना चाहते हैं तो इस प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त प्लगइन है ये वाला WP रीसेट मोस्ट एडवांस वर्डप्रेस रीसेट टूल्स। तो इसमें मुख्तलिफ़ रीसेट टूल्स मौजूद है। अगर आप जस्ट डेटाबेस को रीसेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी कंप्लीट वेबसाइट को रीसेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को इंस्टॉल का बटन मिल जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है इस वजह से मुझे एक्टिवेट का बटन दे रहा है, और ये एक्टिवेट भी है मेरे पास। तो आपने जस्ट वही इंस्टॉल का बटन पे क्लिक कर देना है। इसे सबसे पहले इंस्टॉल कर देना है। जब इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपने एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है, और जब ये एक्टिवेट हो जाए तो आप लोगों को ये ख़ुद ब खुद इंस्टॉल प्लगइन की ये जो मतलब टैब्स है उसमें आप लोगों को रीडायरेक्ट करेगा, और वहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा WP रीसेट के नाम से। अगर आप लोग नीचे आओगे तो आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे मौजूद है, बिल्कुल नीचे WP रीसेट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे WP रीसेट का ऑप्शन आ चुका है, और उसके बाद आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे WP रीसेट टूल्स, ओपन WP रीसेट टूल्स, आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो किस तरह आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को रीसेट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया कि आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट से बैकअप लेनी है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। वो बैकअप अब हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं और मतलब इसमें डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट को यहाँ से उड़ाएंगे। ये हमारा फ्रंट एंड है वेबसाइट का, ये हमने बनाया था, और मेरा कंप्लीट कोर्स है वर्डप्रेस के ऊपर। अगर आप लोग वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं वो कोर्स फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो जिसमें यहाँ पे आप लोगों को मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे प्रो रीसेट में आप लोगों को अगर प्रो वर्जन ख़रीदना चाहते हैं तो उसमें ये ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, ये मिल जाएगा। इसके अलावा सेट रीसेट करोगे तो इसमें ये ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा न्यूक्लियर रीसेट है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है। अगर उसको रेटिंग देना चाहते हैं तो यहाँ से रेटिंग दे सकते हैं। नीचे आओगे, बिल्कुल नीचे आओगे तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी है कि आप लोगों ने यहाँ पे लिखी कि रिमेंबर ऑलवेज मेक अ बैकअप फर्स्ट हो। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि बैकअप आप लोगों ने ज़रूर रखनी है। अगर आप लोग अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को दोबारा यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं
तो बैकअप की ज़रूरत है। अगर नहीं करना चाहते तो बैकअप की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वो इस तरह वेबसाइट को उड़ा सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए कोई और वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी इंस्ट्रक्शन लिखी है, अगर अब मैं अभी सब आप लोगों के सामने पढ़ूँ तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं है, यहाँ पे आकर वो पढ़ सकते हैं। नीचे आना है, अब ऑप्शन रीसेट प्रो टूल्स हो, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रो टूल के बारे में रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम प्रो वर्जन यूज़ नहीं करते, हमने जस्ट प्री में करना है। तो प्री में यहाँ पर साइट रीसेट, तमाम साइट को यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। किस तरह रीसेट करना है, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं रीएक्टिवेट करंट थीम्स एक्स्ट्रा। हमारा एक्स्ट्रा थीम्स जो अभी हमारे वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल है, अगर वो रीसेट करने के बाद रीएक्टिवेट करना चाहते हैं, मतलब खुद ब खुद मतलब रीएक्टिवेट हो, तो यहाँ से आप टिक मार करें। अगर नहीं करना चाहते तो छोड़ दें। इसके अलावा रीएक्टिवेट 𝗙𝗶 रीसेट प्लगइन, जो प्लगइन है हमारे वर्डप्रेस के अंदर, अभी उसको रीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें। तो मैं वो करना चाहता हूँ। इसके अलावा रीएक्टिवेट ऑल करंट एक्टिव प्लगइन, जो भी प्लगइन इस टाइम एक्टिव है उसको अगर रीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसको भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम जस्ट वेबसाइट को रीसेट करना चाहते हैं तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप लोगों को बता रहे कि टाइप एंड रीसेट, आपने जस्ट रीसेट लिखना है। ओके, जब रीसेट लिखोगे उसके बाद आपने रीसेट पे रीसेट साइट इस पर क्लिक कर देना है। और ये आप लोगों को बता रहे आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट दिस साइट, कि आप अपने वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसको रीसेट करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों ने रीसेट वर्डप्रेस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है अगर आप लोग चाहते हैं। तो ये थोड़ी टाइम में रीसेट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा वर्डप्रेस का जो फ्रंट एंड है वेबसाइट का वो इस तरह है। ओके, तो अब ये जब रीसेट हो जाए, अब उसके बाद हम अपने वर्डप्रेस की जो फ्रंट एंड है वेबसाइट का वो रिफ़्रेश करेंगे, तो आप लोग देख सकोगे कि हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्कुल रीसेट हो चुका होगा। जो मतलब हम न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसी तरह आप लोगों को दिखाई देगा। ये थोड़ा टाइम लेता है, तो इस वजह से मतलब आपने इसके लिए तकरीबन 1-2 मिनट्स का वेट कर देना है। और उसके बाद ये सब डेटाबेसेस वगैरह सबको रीसेट करता है। उसके बाद ही आपका वेबसाइट जो ओल्ड वर्जन होता है, मतलब वो जब आप इंस्टॉल करते हो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा खुद ब खुद ही। तो बहुत ही बेहतरीन प्लगइन है। आप अगर मतलब और वीडियो चाहते हैं कोई भी प्लगइन के बारे में तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि हमने वर्डप्रेस के ऊपर इस तरह कोर्स स्टार्ट किया है कि लोगों की रिक्वेस्ट आती है जिस प्लगइन के ऊपर हम उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। ओके, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मुश्किलात आप लोगों को दरपेश आ रही है आप हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने की और उसको तरीक़ा आप लोगों को समझाने की। तो कंप्लीट कोर्स आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा वर्डप्रेस का, अगर आप ज़ीरो से सीखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे ट्यूशन करना चाहते हैं ऑनलाइन हो तो आप हमारे साथ राबिता कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं साइट हैज़ बीन सक्सेसफुली रीसेट टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो अब मैं अपने वर्डप्रेस की इस फ्रंट एंड को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा वेबसाइट बिल्कुल फ्रेश हो चुका है और यहाँ से सब डेटा जा चुकी है। तो अगर आप लोग दोबारा इसको वही वेबसाइट जो मैंने बताया आपने बैकअप ली होगी, पिछली वीडियो में बताया है, तो वो दोबारा लाना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे वो वेबसाइट आप दोबारा ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद करेगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते अगली वीडियो में, मुझे दीजिए अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।